मित्र नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ कृषि धर्म की। देखा जाए तो जो धर्म है ना, धर्म का मतलब होता है जब हम निस्वार्थ भाव से कोई काम करते हैं, परमार्थ के लिए जब हम कुछ करते हैं तो उसका नाम है धर्म। और जब हम अपने निजी स्वार्थों को ऊपर रखते हैं तो हो जाता है अधर्म। मित्र, धर्म को धार्मिक बनने के लिए, धर्म को जानने के लिए एक शब्द है ज्ञान और अज्ञान। अभी जो धर्म का निर्वहन हम लोग कर रहे हैं वो अज्ञानता में कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं ज्ञानी होकर के धार्मिक बना होता और धर्म की परिभाषा सही से समझता तो दुनिया में जो ये अनाचार, दुराचार, व्यभिचार चल रहा है ये शायद ना होता। आज तो दुनिया में हर व्यक्ति अपने अपने मजहब के हिसाब से धार्मिक है, अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार अपने अपने ईश्वर की, अल्लाह की, गॉड की प्रार्थना करता है, पूजा करता है, भक्ति करता है, माला जपता है। उसके बावजूद कोई सुखी नहीं है, किसी के जीवन में शांति नहीं है। हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति निराश है। कई बार जब मैं धर्म की हकीकत समझाने का प्रयास करता हूँ तो बहुत सारे बुद्धिजीवी जो धर्म के ठेका लिए हुए हैं उनको मेरी बात पचती नहीं है। कारण क्या है मित्र, कि आज की तारीख में, और ये सिलसिला तो बहुत समय पहले से चल रहा है, असत्य को सत्य बता देना, अधर्म को धर्म बता देना और अज्ञान को ज्ञान बता देना। हम एक चीज कहते हैं कि आपके शरीर का निर्माण भगवान ने किया है, इसमें जो जीव चेतना है वो परमात्मा की है। हम एक शरीर हैं और शरीर के अंदर एक चेतना है जिसको आत्मा कहते हैं। शरीर भगवान पंच महाभूत से मिलकर के बना है और आत्मा परमात्मा के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा, मेरे इस शरीर में जो प्राण प्रतिष्ठा है वो परमात्मा ने की है। मित्र, यहाँ जो कुछ भी है सबके होने का कोई ना कोई प्रयोजन है। या आप एक मोबाइल खरीदते हो, मोबाइल का मतलब है कि मैं कहीं बात कर सकूं, फोटो खींच सकूं, उसे रिकॉर्डिंग कर सकूं। अगर उस मोबाइल से कहीं घंटी नहीं जाती है, कोई मुझको कॉल करता है वो भी नहीं आती है, उससे फ़ोटो नहीं खींचती है, कोई साउंड रिकॉर्ड नहीं होती है, तो क्या करेंगे आप? मोबाइल को फेंक देंगे, उसको डब्बा मान करके फेंक देंगे। मित्र, ये जो ईश्वरी माया है, जो भगवान ने बनाया है, जितना कुछ रचा है यहाँ पर, जो कुछ हमको आँखों से दिखता है, उस सब का यहाँ पर होने का कोई ना कोई प्रयोजन है। तो जब नदी का, नाले का, झरने का, पहाड़ का, जंगलों का, वन का, वनस्पतियों का, जलचर का, थलचर का, नभचर का, हर इकाई का यहाँ होने का कोई ना कोई प्रयोजन है, तो फिर इतना जान लीजिए कि मनुष्य के भी यहाँ होने का कोई ना कोई प्रयोजन है। अब क्या प्रयोजन है? हमारे यहाँ होने का जो प्रयोजन है वो मुझे खुद समझना है। अगर आपने खुद नहीं समझा तो दूसरे तो समझा नहीं रहे। दूसरे लोग तो चाहते हैं कि दुनिया अज्ञान में डूबी रहे, क्योंकि जब ज़्यादातर लोग अज्ञान में रहेंगे तो चंद लोगों के बिजनेस चलेंगे। जैसे मैं अगर कई बार कहता हूँ तो लोग नाराज़ होते हैं, और नाराज़ हो जाएं तो हो जाएं। मेरा एक ही संकल्प है कि मैं देश के लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मित्र, धर्म को जानिए। और मैं चूँकि एग्रीकल्चर का हूँ, मैं खेती की बात करता हूँ, नेचुरल फार्मिंग की बात करता हूँ। मित्र,
खेती भी एक धर्म है, और एक क्या धर्म है, खेती ही धर्म है। खेती से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। जो खेती नहीं करता वो धर्म को क्या जानेगा और क्या धार्मिक मतलब धर्म को कैसे निभाएगा। धर्म का मतलब होता है मित्र, एक क्रम है, जैसे कहते हैं सत्य सनातन धर्म। देखिए 3 शब्द हैं, सत्य सनातन धर्म। अब हमको सत्य नहीं पता, सनातन नहीं पता, और उसके बाद मैं कहता हूँ मैं धार्मिक हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं गणेश जी की परिक्रमा करता हूँ, मैं बजरंग बली का उपासक हूँ, मैं शिवलिंग में जल चढ़ाता हूँ, मैं शिव का भक्त हूँ, मैं विष्णु को मानता हूँ। तो भाई आप गलत बोल रहे हैं। आप किसी को नहीं मानते, क्योंकि जब आप जानते नहीं हैं, देखिए दो चीज़ें, एक होता है जानना, एक होता है मानना। तो शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, आकाश है, सूर्य है, ये जानने की वस्तु है, ये विषय जानने योग्य है, इसको हमें जानना है। परमात्मा और आत्मा का जो संबंध है वो मानना है। क्योंकि कितना भी विज्ञान आगे क्यों ना बढ़ गया हो, अब इस शरीर में जो मैं जिंदा हूँ, जिंदा जिसकी वजह से हूँ, कहते हैं इस शरीर के अंदर एक चेतना है, एक आत्मा है, ईश्वर का अंश है। विज्ञान नहीं जानता कि वो चेतना कहाँ है, वो आत्मा कहाँ है, इस शरीर के अंदर कहाँ निवास करती है, किसी को नहीं पता। परमात्मा कहाँ है, किसी को नहीं पता। लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि मैं अगर जिंदा हूं तो आत्मा की वजह से जिंदा हूं, आत्मा परमात्मा का अंश है, ये विषय मानने का है। और जानने का विषय क्या है, भगवान और देवता जैसे शब्द जितने भी हैं वो सब जानने के विषय हैं। तो पहला जो चीज़ ये है कि जो मुझे जान लेना चाहिए उसको जानूं। अब जानने योग क्या है, जो जानने योग्य है वही सत्य सनातन है। जब तक हम सत्य नहीं जानते, सनातन नहीं जानते, तो फिर हम धर्म भी नहीं जानते। तो जानना क्या है, पंच महाभूत भूमि गगन वायु अग्नि नीर, ये सत्य है, इसी का नाम भगवान है। और भगवान के द्वारा जितनी भी रचनाएं रची गई हैं ना, मनुष्य योनि के पहले, वो सब सनातन है। क्योंकि सुनना, मुझे दिन में 21,000 बार श्वास लेने के लिए जो ऑक्सीजन है ना, वो वनस्पतियों से मिलती है। वृक्षों के द्वारा उत्सर्जित ऑक्सीजन को मैं लेता हूँ 21,000 बार। और मुझे वृक्षों के बारे में जानकारी नहीं है, मैं वृक्षों को हल्के में लेता हूँ, वृक्ष की माया को नहीं समझता हूँ, वृक्षों का रोपण नहीं करता हूँ, जंगलों को काटता हूँ, और उसके बाद मैं शिव का उपासक हूँ। मतलब पेड़ काटने के बाद आप शिव के उपासक हैं। बरसात का पानी, पानी जिंदगानी है। पानी कहाँ से आता है, पानी समुद्र से आता है, सूरज की कृपा से ऊपर इवेपोरेट होता है, बादलों में ब्रह्मा जी के घर में कमंडल में एकत्र होता है, फिर वायु देवता उसको ला करके पूरी धरती में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब इस कहानी को मैं नहीं जानता, और फिर मैं कहता हूँ कि मैं विष्णु का उपासक हूँ। जमीन के नीचे 800 फुट छेद करके मैं पानी निकाल करके बहा रहा हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ, पानी का संग्रहण नहीं कर रहा हूँ, मैं विष्णु का उपासक हूँ। तो कैसे उपासक हैं आप? शिव जी, ये धरती ही शिव है। शिव जी ने समुद्र मंथन का विष पिया था, और ये इंसान को बोला था कि तुम विष हमको पिलाते रहना, अमृत लेते रहना। आज मैं धरती को विष नहीं पिला रहा हूँ, कार्बनिक वाला विष जो पिलाना चाहिए, जो वेस्टेज निकलते हैं जीवन के बाद हमें और पशुओं के द्वारा, अपना मलमूत्र, पशुओं का मलमूत्र, बाग बगीचों की पत्तियां, ये सारा कुछ, ये धरती को पिलाना है, धरती को खिलाना है। लेकिन मैं ये नहीं खिला रहा हूँ, मैं यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड खिला रहा हूँ, और फिर मैं कहता हूँ मैं शिव का भक्त हूँ। मित्र, ये कैसी भक्ति है? तो अब अगर मैं
इस भूमि गगन वायु अग्नि नीर के सत्य को नहीं जानता, इनके द्वारा रचित इकाइयों को नहीं जानता, नहीं पहचानता, इग्नोर करता हूँ। और उसके बाद नाना प्रकार के धार्मिक आडंबर करता हूँ। मतलब यज्ञ करूँगा, देवी में नारियल फोड़ूंगा, कथा करूँगा, कथा सुनूंगा। सुनते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है, ना हुआ है ना होगा। इस तरीके के धार्मिक आडंबरों से ना कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला है, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान का मतलब आप नहीं जानते। वृक्ष लगाना, इससे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान क्या हो सकता है? बरसात का पानी जलाशयों में रोकना, खेत की मेड़ बना के रोकना, इससे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान क्या हो सकता है? किसी जीव को ना मारना, इससे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान क्या हो सकता है? धरती को विष पिलाना, इससे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान क्या हो सकता है? क्योंकि एक चीज़ हमें ध्यान नहीं, हम कहते हैं कि हमको जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहिए। हर व्यक्ति, कोई 8 घंटा, कोई 12 घंटा, कोई 18 घंटा जग रहा है, काम कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। इंसान कुछ ना कुछ तो कर रहा है, खाली निठल्ला नहीं बैठा है। लेकिन वो जो कर रहा है वो कर क्यों रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसको पता नहीं है। सिर्फ एक चीज़ पता है, दुनिया को एक चीज़ बताई गई है कि कमाओ कमाओ। कमाना, क्या कमाना? कागज का नोट कमाना। तो सबके दिमाग में ये जो धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है, करवा रहा है, कथा सुन रहा है, कथा कह रहा है, भागवत सुन रहा है, भागवत कर रहा है, सुना रहा है, सुनने वालों के दिमाग में क्या दो चीज़ें, एक तो है एंटरटेनमेंट, और दूसरा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर मैं भागवत कथा सुनूंगा तो शायद परमात्मा खुश हो जाएगा। इसी प्रकार जो भागवत कथा कहता है 51 लाख लेकर के 1 करोड़ लेकर के, वो भी सोचता है मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ, बहुत बड़ा पवित्र काम। भाई साहब नहीं, मैंने फिर बोला कि जहाँ अपने निजी स्वार्थ प्रारंभ हो जाते हैं वहीं धर्म खत्म हो जाता है, और जहाँ निजी स्वार्थ खत्म हो जाते हैं वहाँ से धर्म प्रारंभ होता है। जब तक मैं अपने निजी स्वार्थों के लिए धर्म में जाता हूँ तो वो अधर्म है, और जब निजी स्वार्थ छोड़ देता हूँ तब वो धर्म बनता है। जब मैं परमार्थ के लिए जीता हूँ तो वो ज्ञान है, और जब मैं निजी स्वार्थ के लिए जीता हूँ तो वो अज्ञान है। परमार्थ के लिए किए जाने वाले कर्म ही प्रकाश है, और खुद के लिए किए जाने वाला काम अज्ञान है। अब चूंकि आज हर व्यक्ति अपने लिए ही सोच रहा है, हर व्यक्ति, खेती का विषय है तो खेती में देखिए किसान क्या सोच रहा है, जमीन को नहीं देख रहा है। जमीन के नीचे के भूगर्भ जल स्तर जो 300 फुट चला गया उसको भी नहीं देख रहा है। जमीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को नहीं देख रहा है। वो क्या देख रहा है, इस खेत में गन्ना बोना है और 2000 कुंटल 2000 कुंटल पैदा करना। 1 एकड़ में 500-600 कुंटल का आंकड़ा लेके चलता है वो। अब 2000 कुंटल गन्ना पैदा करने के लिए 1 हेक्टेयर में वो साम दाम दंड भेद, ज़मीन में चाहे जितने सिंथेटिक फर्टिलाइजर डालने पड़े, चाहे जितने सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड डालने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हमको तो 2000 कुंटल गन्ना चाहिए। या कोई टास्क लेके चलता है, हमको 60 कुंटल गेहूं चाहिए, कोई सोचता 75 कुंटल धान चाहिए, कोई सोचता इतना कुंटल कपास चाहिए। मतलब हमको इतना मिल जाए। और ऐसा करने वाले व्यक्ति मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। ये सब क्या है, आडंबर हुआ मित्र। मैंने बोला पूजा हम भगवान की करते हैं और भगवान जानते नहीं हैं। हम पूजा भगवान की करते हैं और भगवान नहीं जानते भगवान क्या है। अब जो मैंने पहले बोला कि असत्य को सत्य बता दिया गया,
अधर्म को धर्म बता दिया गया, अज्ञान को ज्ञान बता दिया गया। आज किसी से पूछो कि क्या शिव को जानते हो, तो शिव, जैसे शिव शब्द आता है तो उसके मानस पटल पर दो छवि आकृतियां फिक्स हैं। एक वो कागज के कैलेंडर वाला शिव जिसके गले में नाग लिपटा हुआ है, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल है, या वो शिवलिंग। मतलब मैं इस पृथ्वी को शिव नहीं मानता, कागज के कैलेंडर को या पत्थर के शिवलिंग को ही शिव मानता हूं। और मानता क्या हूं, ऐसा मुझे मानने के लिए बाध्य किया गया है। मतलब मुझको यही बताया गया, तो यही मानस पटल पे मेरे छपा है, तो इसी को मानता हूं। अब आज विनोद कुमार सचान कहेंगे धरती ही शिव है, तो लोगों को थोड़ा खराब लगेगा कि यार ये क्या कह रहे हैं। अभी तक ऐसा तो दुनिया में किसी ने बोला नहीं। मित्र, यही कहता हूं, दुनिया में किसी भी व्यक्ति ने आपको अच्छा बताया ही नहीं। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर खोजना कि अगर आप भगवान की इबादत करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान की आरती उतारते हैं, तो भगवान को खुश होना चाहिए। लेकिन आपके जीवन में तो दुख हैं। हर व्यक्ति दुखों से गुजर रहा है, समस्याओं से जूझ रहा है, परेशानियों में फंसा हुआ है। तो क्यों फंसा हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि भगवान निष्ठुर है, भगवान तुम्हारी सुन नहीं रहा है। फिर तो यही हुआ, जब सारी दुनिया वैष्णो देवी जा रही है, काली माँ के दर्शन कर रही है, वहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रही है, तो फिर यहाँ तो वातावरण बहुत खूबसूरत होना चाहिए। लेकिन वातावरण तो खूबसूरत नहीं है, वातावरण तो बदसूरत बना हुआ है। कारण एक ही है मित्र, अज्ञान। किसान भाइयों से मैं कहता हूं, आज जैसे किसान भाई हैं अज्ञानता में जी रहे हैं, और अज्ञानता परोसी किसने? कल मेरे साथ एक साइंटिस्ट बैठे थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। अब हमारी उनकी बातें होने लगी तो हमने कहा डॉक्टर साहब बुरा मत मानना, शायद आप भी मुझको पीछे से गाली देते हो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नहीं देता हूँ। मैंने कहा आप मेरी वीडियो सुनते हो, मैं अधिकांश कहता हूँ कि पढ़े लिखे साइंटिस्टों ने, पढ़े लिखे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने और पूरा सिस्टम ने किसान को नरक में ढकेला है। तो बुरा तो लगना चाहिए। बोले नहीं बुरा लगता। तो हमने कहा हो सकता है आपको बुरा न लगे, लेकिन लोग तो हमको गाली दे रहे होंगे। क्योंकि मुझे पीड़ा इस बात की है मित्र कि जब देश में कहते हैं जो डाटा है, अब डाटा झूठ है गलत है हमें नहीं पता, वैसे तो मैं डाटा को भी झूठ ही मानता हूं। जब 60 मिलियन टन खाद्यान्न पैदा होता था तो कोई किसान कर्जदार नहीं था, हमारा देश भी कर्जदार नहीं था, साहूकार देश था। आज जब 350 मिलियन टन खाद्यान्न होने लगा, 100 मिलियन टन से ज़्यादा फल होने लगे, 250 मिलियन टन के आसपास सब्जियां होने लगीं, तो किसान कर्जदार क्यों है? विषय यह है कि किसान कर्ज में क्यों है। तो कर्ज में इसलिए है क्योंकि उसने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तो कर लिया, धरती माँ की शिव की उर्वरता का दोहन कर लिया, जमीन के नीचे का पानी का दोहन कर लिया, जमीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी का दोहन कर लिया, जंगलों का दोहन कर लिया। उसके बावजूद वो कर्ज में है। हमको कल एक उड़ीसा के किसान का फ़ोन आता है, बहुत मार्मिक घटना है। वो कह रहा सचान साहब, मैं 6 महीने से सुसाइड करने की बात सोच रहा था और अभी 6-7 दिन पहले फाइनली निर्णय ले लिया था कि आज रात में सुसाइड कर लूँगा। तो मैं रात में जग रहा था और सुसाइड करने का आइडिया भी खोज रहा था और वीडियो भी देख रहा था, तो आपका वीडियो मुझे दिख गया। सुबह उठ के वो बंदा हमको फ़ोन करता है कि अब हम सुसाइड कभी नहीं करेंगे, अब हमको पता चल गया कि सत्य क्या है। तो मित्र फिर बता दूं, सत्य, खेती का सत्य ये है कि ज़मीन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल होगी
जमीन के ऊपर बोई जाने वाली वनस्पतियां उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत होंगी। अब धरती को मैं शिव कहता हूँ और वनस्पतियों को माँ पार्वती कहता हूँ, और यही संसार का सत्य है। माँ पार्वती ही, माँ दुर्गा ही हम सबको पालती है, और माँ दुर्गा का और शिव का एक संबंध है। ये धरती मेरा पिता है और वनस्पतियाँ मेरी माता हैं। वनस्पतियों के लिए ही ब्रह्मा जी के कमंडल से जल बरसता है। वनस्पतियों के द्वारा उत्सर्जित ऑक्सीजन को मैं लेता हूँ। वनस्पतियाँ ही मुझे मरते लकड़ी जीते लकड़ी गजब तमाशा लकड़ी का, ये किसने नहीं सुना। वनस्पतियों का हमारे जीवन में कितना योगदान है किसी से छिपा नहीं है। तो वनस्पतियाँ माँ पार्वती हैं और धरती मेरा पिता शिव है। जिस व्यक्ति ने माँ दुर्गा को वनस्पतियों में नहीं देखा और शिव को धरती में नहीं देखा, मैं बता दूं वो 7 जन्म क्या 7,000 जन्म ले ले और कितनी भी प्रकार की पूजा कर ले, कितने भी प्रकार के धार्मिक आयोजन कर ले, अनुष्ठान कर ले, लेकिन उसको माता पार्वती की और शिव की अनुकंपा प्राप्त नहीं होगी। मित्र, आपको दिन में 2 वक्त की रोटी चाहिए, खूबसूरत रोटी, सुंदर रोटी, पौष्टिक रोटी, स्वादिष्ट रोटी। दिन में 10 बार पीने के लिए पानी चाहिए, मीठा अमृत स्वरूप पानी। पानी तो अमृत का ही गया है, पानी ही अमृत है। भोजन अमृत है, पानी अमृत है, और श्वास लेने के लिए प्राणवायु अमृत है। 3 ही तो अमृत है। अब ये तीनों में जाने अनजाने, क्योंकि मैंने फिर बोला अज्ञानता है, सबको अपनी अपनी पड़ी है, सबको धन कमाना है, तो झूठ बोलो, व्यवसाय करो, किसान को मिट्टी की जांच कराओ, संतुलित उर्वरक डालो, बीमारी लग जाए तो फंजीसाइड डालो, कीड़ा लग जाए तो इंसेक्टिसाइड डालो। ये क्या है? क्यों डाले वो इंसेक्टिसाइड, क्यों डाले वो फंजीसाइड, क्यों डाले वो फर्टिलाइजर? एक लाइन में क्यों नहीं बता दिया जाता, जमीन को मजबूत बना दो, जमीन को मजबूत बना दो, बस काम खत्म। और जब जमीन को, धरती माता को, शिव को मैं मजबूत बनाता हूं तो शिव पार्वती दोनों साथ साथ चलेंगे, देख लेना। आप ऐसा सोचें कि मैं वनस्पतियों से नफरत करूंगा, शिव खुश हो जाएगा, तो संभव नहीं। और आप ऐसा समझें कि शिव दुखी बना रहे, मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाए, तो भी संभव नहीं। माता पिता दोनों का एक कोरिलेशन है। हमारे खेत में मैं गन्ना बोऊं, धान बोऊं, आलू बोऊं, कपास बोऊं, चना बोऊं, मटर बोऊं, कुछ भी बोऊं, सब्जी लगाऊं, फल लगाऊं, केवल पौधा लगा दूं, फसल बो दूं, बस आपका काम इतना है। बकाया सारा काम तो भगवान ही करेगा। जमीन में जमेगा, जलवायु उसको पालेगी, सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करेगा, समय पर फूल आएंगे, समय पर फल आएंगे। ये सारा काम कौन कर रहा है? सारा काम तो भगवान की व्यवस्था ही कर रही है। आपको करने की ज़रूरत क्या है? जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जंगल में एक चिड़िया जामुन का, पीपल का, बरगद का, नीम का पौधा बो देती है। मतलब नीम का फल खाया, जामुन का फल खाया और कहीं उसको डाल दिया। वो बीज बिना गड्ढा खोदे जमीन पर डालती है, बारिश के दिन में वो पेड़ जम जाता है। धरती बहुत खूबसूरत है। धरती के बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी सब दुरुस्त। पौधा जमता है, खूबसूरत बड़ा होता है, मीठे मीठे फल आते हैं, आंधी तूफान में गिरता नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कोई कीड़ा नहीं, कोई दीमक नहीं। आप जब खेत में जामुन का पेड़ लगाते हो तो उसको पानी देते हो, खाद देते हो, फिर भी वो फलता नहीं, फल मीठे नहीं आते। कारण क्या है? कारण है धरती माता शिव का संपन्न होना, शिव का समृद्धशाली होना। और शिव क्या? शिव और शिव के ऊपर खड़ी माँ पार्वती का समृद्धि, जैसे सुख, शांति और समृद्धि।
प्रॉस्पेरिटी है क्या? प्रॉस्पेरिटी कागज का नोट नहीं है, मैं तो फिर बता दूं आपको। और कागज का नोट अगर प्रॉस्पेरिटी होता तो कितना सरल है यार। तुम्हारे पास रिजर्व बैंक है, छाप लीजिए, सबके हाथ में 10-10 करोड़ रुपया रख दीजिए, फिर देखते हैं भोजन कहाँ से आएगा, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, पानी कहाँ से आएगा, खुशियाँ कहाँ से आएंगी। आप अपनी आंखों से देख भी सकते हो, बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के जीवन में झांक करके देखो, उनके परिवार बिखर गए, मतलब शांति नहीं है वहां भी। शांति तो समृद्धि में है, शांति तो परमात्मा के दरबार में है, शांति तो भगवान की व्यवस्था में है। जैसे मैं, कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है इसलिए कर रहा है कि उसके जीवन में सुख शांति आए। अब जिसका सुख शांति समृद्धि, समृद्धि होगी तो सुख शांति होगी। अब यहां उलट दिया गया, सुख शांति समृद्धि। अब आदमी सुख खोज रहा है, समृद्धि जानता नहीं। जैसे वहां क्या था, सत्य सनातन धर्म, सत्य सनातन जानता नहीं, धार्मिक बन गया। समृद्धि जानता नहीं, सुख शांति चाहिए, तो कैसे मिलेगी? मित्र, हर विषय को ऐसा उलट पुलट के पेश किया गया कि आपके समझ से परे हो गया। मैं किसान भाइयों से कहता हूं और देश के हर व्यक्ति से मैं कहता हूं, ये बात किसान तो चलो कर्ज में डूबा है, बैंक का कर्जा है। आपके ऊपर कई लोग जो नौकरी करते हैं, ठेकेदारी करते हैं, नेता हो गए, अभिनेता हो गए, आईएएस हो गए, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं। शांति वहां भी नहीं है। कहीं ना संसार में सुख है, ना कहीं शांति है, क्योंकि सुख शांति कहीं मिलना भी नहीं है। हाँ, क्षणिक एक स्वप्न जैसा है, सुख शांति एक स्वप्न है। कोई व्यक्ति नई कार ले आया तो उसको उत्साह था, कितनी देर के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन उसने प्लानिंग बनाई, कार लेना है, कार लेना है, दिवाली में ऑफर आ रहा है, कार ले आया, खुशियां मनाई, फीता काटा, लड्डू बांटा, मिठाइयाँ बांटी, लोगों ने बधाइयां दी, बस कहानी खत्म। परसों से, अगले दिन से वो खत्म। मित्र, जो सुख शांति का मतलब है जीवन में आनंद, और आनंद केवल परमानंद, परमात्मा की शरण में ही आनंद है, क्योंकि परमात्मा सत चित आनंद का स्वामी है। और परमात्मा तक जाने का रास्ता भगवान से और सत्य सनातन से होकर के गुजरता है। जैसे कोई व्यक्ति सत्य नहीं जानता, सनातन नहीं जानता, परमात्मा परमात्मा परमात्मा, ईश्वर 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 रटता है। रटते रहिए। ईश्वर क्या कहता है कि ये संपूर्ण कायनात जो तुझे अपनी आंखों से दिखाई देती है, पुत्र मेरी है। अगर तू इस पूरी संपूर्ण व्यवस्था में मुझे नहीं देखता तो फिर मैं तुझे कहीं मिलूंगा नहीं, और मिलता भी नहीं है, क्योंकि वो अदृश्य शक्ति है, अदृश्य ऊर्जा है। बिना उसकी मर्जी के यहाँ कुछ होता नहीं है। लेकिन वो है क्या, कहाँ है, दिखता भी नहीं है। उसे देखना है तो चूंकि मैंने बोला, जैसे मैं हूं, अब मैं क्या हूं, मैं तो नहीं देखता हूं। असली क्या है, मैं नहीं देखता हूं। मेरी जो, मैं जिस शरीर में रहता हूं वो दिखता हूं। इसी प्रकार परमात्मा जिस व्यवस्था में रहता है वो दिखना चाहिए, वो मुझे देखना चाहिए अपनी आंखों से। धरती मुझको दिखती है, समुद्र मुझको दिखता है, नदियां मुझको दिखती हैं, झरने मुझको दिखते हैं, पहाड़ मुझको दिखते हैं, जलचर मुझको दिखते हैं, थलचर मुझको दिखते हैं, नभचर मुझको दिखते हैं। इन्हीं में कहीं पर अगर इस समग्र व्यवस्था को मैं देखता हूं और फिर मैं ये कहता हूं, वाह रे वाह, क्या परमात्मा की व्यवस्था है, क्या आनंद है, क्या आनंद है, ओ हो, मुझे आनंद मिल जाएगा। अब मैं एक भौतिक संसाधनों में आनंद को खोज रहा हूं। अब जैसे विज्ञान की बात आती, ज्ञान और विज्ञान दो विषय में समझना। ज्ञान का विषय है भगवान से जुड़ा हुआ, धरती का, पानी का, हवा का, या यूं कहो शिव का, विष्णु का, ब्रह्मा जी का। ये शिव, विष्णु और ब्रह्मा क्या है, इसकी सही जानकारी होना, ज्ञान। इनके द्वारा, पंच महाभूत के द्वारा रची गई रचनाओं के बीच का आपसी संबंध और उनके द्वारा मेरा संबंध क्या, ये है ज्ञान।
अब जो परमात्मा के द्वारा रची गई चीजें, वहां विज्ञान क्यों घुस गया? टेक्नोलॉजी यहां कैसे आ गई? और टेक्नोलॉजी आई तो क्या किया? सब सत्यानाश कर दिया। बायो फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी, यानी बेचो, किसान को कुछ बेचो। अरे बायो फर्टिलाइजर कोई टेक्नोलॉजी है? मिल्क प्रोडक्शन कोई टेक्नोलॉजी है? गाइया भैंसिया पालोगे, उसको अच्छा चारा दोगे, जमीन अच्छी होगी, अच्छा खाएगी तो अच्छा दूध देगी। इसमें टेक्नोलॉजी क्या है? और जब टेक्नोलॉजी नहीं, जैसे मैं बुरा ना माने कोई, जब तक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी नहीं थी तो प्रकृति खुश थी, इंसान खुश था, इंसान स्वस्थ था, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। और जब से एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आई तब से एग्रीकल्चर का सत्यानाश हो गया, किसान कर्ज में डूब गया। जब से मिल्क प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आई तो मिल्क के नाम पर सिंथेटिक दूध बिकने लगा। टेक्नोलॉजी मित्र मनुष्य के द्वारा जो बनाए गए संसाधन है, जिनको भौतिक संसाधन कहते हैं, टेक्नोलॉजी वहां के लिए, विज्ञान वहां के लिए। अब गाय की नस्ल सुधारना ये टेक्नोलॉजी ना? ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, अज्ञान है। किसी भी फसल की नई नई जेनेटिक छेड़छाड़ करके नई वैरायटी निकालना, ये अज्ञान है। मैं एक ही चीज कहता हूं, परमात्मा के द्वारा रची गई व्यवस्था का ज्ञान होना ही ज्ञान है। और वहाँ टेक्नोलॉजी का, विज्ञान का कोई कालम नहीं, वहाँ एक समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। प्रकृति की व्यवस्था के साथ मेरा क्या संबंध है, इसको जानना कहा गया ज्ञान मार्गी होना, ज्ञान मार्ग। और इस व्यवस्था के साथ मेरे जो संबंध हैं वो अपने कर्मों से निभाना, यानी कि जो व्यवस्था मेरे लिए जी रही है उसके लिए जीना, इसी का नाम परमार्थ है। सुन लेना, प्रकृति की जिन इकाइयों की अनुकंपा से मेरे जीवन के सपने पूरे हो रहे हैं, उनके लिए मुझे भी कुछ करना है। धरती के लिए मुझे कुछ करना है, जंगल के लिए मुझे कुछ करना है, नदी सूखने ना पाए मुझे कुछ करना है, तितली मरने ना पाए, चिड़िया मरने ना पाए, मुझे कुछ करना है। ये कर्म मार्ग है। और भक्ति मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग है कि संपूर्ण व्यवस्था की जय जयकार करना। सूर्य देवता नमस्कार, आकाश देवता तेरी जय, वायु देवता तेरी जय, धरती माँ तेरी जय, विष्णु भगवान तेरी जय, जलचरों की जय, थलचरों की जय, नवचरों की जय, सबकी जय जयकार करना, ये भक्ति मार्ग है। आप शिव को जानते नहीं, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय की माला जपना। मैं अक्सर कहता हूं मित्र, भगवान और परमात्मा और धर्म और ज्ञान, ध्यान रखना, ज्ञान, धर्म, भगवान एवं परमात्मा किसी किताब का हिस्सा नहीं है। कल्पना करिए कितना बड़ा ग्रंथ है, उसमें भगवान परमात्मा को आप खोज रहे हो, कैसे मिलेगा? ईश्वर भी कहता है बेटा तुझको मैंने आंख दिया है, दिमाग दिया है, तू मेरी गोद में दिन भर खेलता है, मेरे द्वारा दिए गए उपहारों से तेरा जीवन चलता है, और तू मुझे किताब में खोजता है। साक्षात जो मेरा वास्तविक स्वरूप है उसको क्यों नहीं प्राप्त करता? उसको क्यों नहीं जानने का प्रयास करता? मतलब मैं धरती को भी किताब में खोजता हूँ, विष्णु को भी किताब में खोजता हूँ, ब्रह्मा को भी किताब में खोजता हूँ। उसको किताब में खोजने की क्या जरूरत है मित्र? भगवान कोई किताब का हिस्सा नहीं। और ऐसे समझना बात आपको, जब ये किताबें नहीं थीं तो क्या भगवान नहीं था? जब ये किताबें नहीं थीं तो क्या ईश्वर नहीं था? जब ये किताबें नहीं थीं तो क्या जलवायु नहीं थी? जब ये किताबें नहीं थीं तो क्या बायोडाइवर्सिटी नहीं थी, इकोसिस्टम नहीं था, पर्यावरण नहीं था? सब कुछ तो था। अब किताब लिखने वाले, किताब बेचने वाले, ये भी एक धंधा है। मैंने क्या बोला? धंधा। जैसे मैंने बोला कि जब मनुष्य भी इस धरती पर नहीं था तो भी भगवान था, क्योंकि भगवान ने ही रचा है सब कुछ। और कलयुग का आदमी,
कलयुग का आदमी तो भगवान बनाने लगा। हम लोग भगवान बना लेते हैं भाई, और भगवानों के अनेक रूप बना लेते हैं। मतलब मैंने तय किया है, जो भगवान है उस भगवान की पूजा नहीं करूंगा, भगवान खुद बनाऊंगा, खुद पूजूंगा, फिर उसको नदी में फेंक दूंगा। अभी दीपावली का पर्व परसों दिया जलाया है। मैंने बोला कि ये दिया जले और बुझ गए। एक दिया मित्र अगर ज्ञान का जल जाता ना, एक दिया अगर ज्ञान का जल जाए तो प्रकाश ही प्रकाश है, फिर यह अंधकार नहीं है। क्योंकि वो दो दिया जलाया था वो 2 घंटे के बाद बुझ गया था। और जब ज्ञान का दिया जल जाए ना, इस हृदय में ज्ञान का दिया जल गया कि मैं एक सामान्य सा इंसान हूँ। देखिए सुनिए, अगर कोई ये समझता है जैसे मैं विनोद कुमार सचान हूँ और मैं कुर्मी जाति का हूँ, तो आप समझ लीजिए, अगर ये मेरे दिमाग में चलता है जीवन भर कि मेरा नाम विनोद कुमार सचान है, मैं कुर्मी बिरादरी में पैदा हुआ हूँ, या कोई कहे कि मैं रामेश्वर हूँ, मैं तिवारी हूँ, मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूँ, कोई कहे मैं मृत्युंजय सिंह हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ठाकुर के घर में पैदा हुआ हूँ। मित्र, ये व्यक्ति जो ठाकुर है, ब्राह्मण है, बनिया है, शूद्र है, जब तक मेरे जेहन में ऐसा चलता रहेगा कि मैं अमुक जाति का हूं, तो ध्यान रखना, आप धार्मिक नहीं हो सकते, आप भगवान को नहीं जान सकते, क्योंकि अभी तो आप अपने ही मतलब खुद को नहीं जान पाए कि आप एक इंसान हैं। मैं एक इंसान हूं व्यक्ति, मैं मित्र एक मनुष्य हूं। परमात्मा ने इस धरती पर मनुष्य पैदा किया, और मनुष्य कब मनुष्य नहीं रहा और ब्राह्मण बन गया, ठाकुर बन गया, क्षत्रिय बन गया, और पिछड़ा बन गया, अगड़ा बन गया, निचला बन गया। किसने बनाया ये? अभी इतिहास है। मनुस्मृति में तो कहीं पिछड़ा शब्द नहीं है। ये पिछड़ा किसने बना दिया, और मैंने मान भी लिया। अब देखिए असत्य क्या है, यहां कोई पिछड़ा नहीं है, लेकिन एक नई जाति आ गई, पिछड़ा। अब सब लोग कहते हैं मैं पिछड़ी जाति का, और फिर अभी लेटेस्ट 10-15 साल पहले बोले अति पिछड़ा। ये कौन परिभाषाएं गढ़ रहा है? ये ऐसे ऐसे नए नए शब्दावली कहां से आ रही है? जैसे धर्म को ही देख लो, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म। ये धर्म है क्या? ये तो पागलपन है। मनुष्य का धर्म है मनुष्यता को धारण करे, बस कहानी खत्म हो जाती। और मनुष्यता तब धारण होती जब मनुष्य मनुष्य बन के रहे, यानी कि परोपकार के लिए जिए, परमार्थ के कारण साधु धरो शरीर। अपनी जिंदगी जियो, लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद मत करो। अभी तो मैं अपनी खुशियों के लिए दूसरे की जिंदगी में आग लगाता हूं। धरती को हमने बर्बाद किया, पानी को हमने बर्बाद किया, जंगल को हमने बर्बाद किया, बायोडाइवर्सिटी को हमने बर्बाद किया, इंसान को हमने लूटा, गरीब को हमने लूटा, हमने सबको लूटा भाई। और उसके बाद आप चलते हो धार्मिक अनुष्ठान करने, और फिर सोचते हो परमात्मा की अनुकंपा आपको मिलेगी। मुझे तो दिखता नहीं, मैं जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, मुझे तो ऐसा कहीं दिखता ही नहीं है कि किसी को परमात्मा की अनुकंपा मिलती हो। और अपवाद स्वरूप जो व्यक्ति हैं वो आनंद में, जो आनंद में जी रहा, उसको परमात्मा की अनुकंपा है। जो कम से कम संसाधनों में प्रेम से परिवार के साथ जीता है, परिवार के बीच में, सारे सदस्यों के बीच में सौहार्द है, एक दूसरे के लिए प्राण निछावर करने की जो ललक है, वहां आनंद है मित्र। और जब मैं किसी को लूटने की, किसी को ठगने की, किसी को ब्लब देने की, धोखा देने की, उसकी संपत्ति, उसका पैसा इधर आ जाए, ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ, धोखा दे दूं, मैं एक ही चीज कहता हूं मित्र, या तो इस पार या उस पार। मतलब 2 नावों पर रख करके कभी नैया पार नहीं होती। आज इंसान ने 2 नावों पर पैर रखा है। एक लोभ लालच का नाव है, लोभ लालच उससे छूट नहीं रहा। दूसरा सोचता परमात्मा को याद करना बहुत जरूरी, भगवान की पूजा करना बहुत जरूरी। क्या मिलेगा इससे? जब तक हमारे दिमाग से निजी स्वार्थ
नहीं हटते हैं, लालच नहीं हटता है, कपट नहीं हटता है, तब तक आप परमात्मा की, भगवान की पूजा का प्रयास ही ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। कोई फायदा को थोड़ी है, करते रहिए, समय बर्बादी है। और जो व्यक्ति मनुष्य बन गया, जिसके अंदर इंसानियत जाग गई, जो परमार्थ के लिए जीने लगा, उसको इस तरीके के आडंबर करने की कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे अनुष्ठान आपको या तो आदमी बनाने के लिए, तो आदमी तो आप बन नहीं पा रहे। आप सोचते हुए अनुष्ठान करने के बाद भगवान खुश होगा, ये अनुष्ठान तो प्राइमरी की पाठशाला है कि यज्ञ जब हम कर रहे हैं ओम स्वाहा, तो स्वाहा, फिर आगे बढ़ना है कि यार स्वाहा क्या होता है। तो हम अपना सब कुछ समर्पित करता हूँ, जैसे वो आरती गाते हैं ना गणेश जी की, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आप, हमारे पास जो कुछ भी है, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए अर्पित कर देना चाहता हूँ। भाव आ गया, अर्पित कर दूंगा, मौका मिलेगा आप बोलो क्या चाहिए, मैं अर्पित कर दूंगा। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मतलब इस धरती माँ के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो परमात्मा कोई बलि नहीं मांगता आपसे, आपसे प्राण नहीं मांगेगा, बिल्कुल नहीं मांगेगा, किसी को प्राण देने की जरूरत नहीं। भाव केवल पवित्र हो जाए, भाव पवित्र हो जाए और आनंद। ड्रिंकिंग वाटर जो 10 बार पीता हूं, अगर वो ड्रिंकिंग वाटर मेरा अच्छा है, जो 2 बार रोटी खाता हूं, रोटी अगर मेरी अच्छी है, जो 21,000 बार श्वास लेता हूँ, वो श्वास में मिलने वाली ऑक्सीजन शुद्ध है, उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं है, तो आप आनंद में हो। पहला सुख निरोगी काया। अगर पानी में हैवी मेटल्स हैं, भोजन में इंसेक्टिसाइड, बीडीसाइड, फंजीसाइड के रेजिड्यू मौजूद हैं, ऑक्सीजन में कंटामिनेशन है, तो फिर आप लगे रहिए। मित्र, समृद्धि में सुख और शांति है। समृद्धि का मतलब है, और 2 ही चीजें पकड़नी है, ज्यादा नहीं पकड़नी। ब्रह्मा जी अपने कमंडल से पानी शिव का जलाभिषेक करते हैं मात्र वनस्पतियों के लिए। हमें ये बात नहीं समझ में आती। मतलब ब्रह्मा जी अपने कमंडल से पूरी धरती में पानी डालते हैं ताकि ये माँ पार्वती प्रसन्न हो, माँ पार्वती को अच्छा पानी मिले। और अगर मैंने धरती में कार्बन बढ़ाया होता तो पानी वहीं रुक जाता, जैसे जंगलों में वनस्पतियों को कोई सिंचाई नहीं देता, ऐसे ही अगर ज़मीन में कार्बन बढ़ गया तो आप चिंता मत करिए, आप चाहे जो फसल बोना बिना पानी के होगी, बिना फर्टिलाइजर के होगी, बिना बीमारी के, बिना कीट के होगी। मुझे उम्मीद है मित्र आप इस विषय को समझेंगे। नमस्कार।